नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा जातीय आधारित गणना पर अंतरिम रोक लगा दी गई है और 3 जुलाई की अगली सुनवाई होनी है, जिसे लेकर के बिहार सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी कि 3 जुलाई से पहले सुनवाई हो, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उसे भी आज याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि सरकार 3 जुलाई को ही अपना मजबूती से पक्ष रखे। इस पर जब पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी भी जब प्रधानमंत्री से सभी दलों के नेता जा रहे थे तो मिलने गई थी और उसमें बीजेपी के भी प्रतिनिधि थे, और जो अभी की सरकार है बिहार में वो अकेले अपना जातीय आधारित गणना का श्रेय लेना चाह रही है। लेकिन जिस तरीके से याचिका दायर किया गया है जातीय आधारित गणना को लेकर के, तो सरकार अपनी पक्ष मजबूती से नहीं रखी, इसीलिए याचिका खारिज कर दिया गया है। और क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पहले आप सुनिए। नहीं, देखिए, आपको पता है कि एनडीए की सरकार ने जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था, और जब माननीय प्रधानमंत्री से बिहार के सभी दलों के प्रतिनिधि मिले थे, उस शिष्टमंडल में भारतीय जनता पार्टी भी रही है। और जब सरकार ने निर्णय लिया तो हम सब भी उसके एक बड़े घटक दल के रूप में सहभागी भी रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय में याचिका करता गए और सरकार ने अपने पक्ष को बेहतर ढंग से नहीं रख पाया, उसके कारण इस प्रकार की माननीय उच्च न्यायालय के अंदर उसकी परिणति हुई है। और उसका कारण देखिए मुख्य रूप से है क्या कि महागठबंधन की सरकार इसका श्रेय लेने में लगी हुई है। यह कैसे जातीय गणना हो जिसके अच्छे परिणाम आए, बिहार के विकास में उस गणना की एक भूमिका हो, इन सारे चीज़ों से महागठबंधन के जो प्रमुख और बड़ा घटक दल राष्ट्रीय जनता दल है उसको रुचि नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की रुचि यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रहा है। दुर्भाग्य है उनके राजनीतिक सोच पर इतना बचकाना ढंग से राष्ट्रीय जनता दल के नेता का बयान आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के निर्णय में बड़े घटक दल के रूप में अग्रणी रही है। तो इस प्रकार का जो आरोप है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन आरोपों से अलग हटकर सरकार अपने पक्ष को मजबूती से बेहतर ढंग से माननीय उच्च न्यायालय में रखे, ये ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन इन चीज़ों पर उनकी रुचि नहीं है और इस प्रकार के अनर्गल बयान वो देते रहते हैं। विपक्ष को गोलबंद करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज नवीन पटनायक से भी मुलाकात हुई, रवाना हो चुके हैं सीएम नीतीश कुमार, कैसे देखते हैं? देखिए, आपको पता ही है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने जिस प्रकार से श्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, और जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव को श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया, उसी दिन से श्री नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो गए हैं। अब महागठबंधन में भी और उनके जनता दल यूनाइटेड में भी इनकी बात का जो असर है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, और यही कारण है कि मन बहलाने के लिए ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इनका दौरा चल रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, उन क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय एकता से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दलों की एकता से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपने पश्चिम बंगाल में ममता जी सरकार चला रही हैं, नवीन पटनायक जी उड़ीसा में उड़ीसा में सरकार चला रहे हैं। अभी नवीन पटनायक जी उड़ीसा से बाहर उनकी क्या भूमिका है, नीतीश कुमार जी के बिहार से बाहर उनकी क्या भूमिका है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनको बेवकूफ़ बना रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में इन्हें नहीं स्वीकार करेगा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमोबेश से आज़ादी के बाद से कई राज्यों में इनकी सरकारें थी, कई राज्यों में इनके संगठन थे, वो तो राष्ट्रीय एका विपक्षी दल के रूप में किसी दल का नहीं कर पाए। तो ये नीतीश कुमार जी को ये लोग झांसा दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी
तो इसलिए झांसा दे रहे हैं कि उन्हें पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री का जो राजनीतिक विश्वसनीयता है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है, वो समाप्त हो गई है। इसलिए इन्हें कोई बहुत इन्हें तरजीह नहीं देते हैं, हल्के से लेते हैं। अगर किसी राज्य में जाना चाहते हैं तो जाते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं आने वाला है। ये उनकी मुंगरी लाल के हसीन सपने के समान है। सर, एक तो आपने साफ तौर पे सुना, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार सरकार अपनी पक्ष मजबूती से नहीं रखी है, इसीलिए याचिका खारिज हाईकोर्ट ने कर दिया है। और साथ ही ये भी कहा है कि बिहार सरकार जो अभी की वर्तमान महागठबंधन की सरकार है, जातीय आधारित गणना का श्रेय खुद लेना चाह रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और भी हमारी अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें चैनल लाइव। धन्यवाद।